देखिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं और उसको आप किसी बुक में सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखिएगा, कल हमने बात की थी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो क्या काम आते हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिनोट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, इट इज यूज्ड टू डिनोट एनी फिजिकल क्वांटिटी विद मेजर एक्यूरेसी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, जो एक्यूरेसी है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं, ठीक है, या सिग्निफिकेंट डिजिट का हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने बताया कि किसी बुक में इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से बोलते हैं, किसी बुक में इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में, देखिए मैं यहाँ पर इसको आप स्क्रीन शॉट लेके लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा क्लास आज थोड़ी फास्ट रहेगी क्योंकि आज का बहुत टाइम खराब हो गया है। अगर फिर वैसे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप ग्रुप पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, जो फर्स्ट रूल है वो क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। all known zero digits are significant। यानी जो भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। जैसे कि आपसे एक नंबर लिखा हुआ है 2468, ये सारी नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो आप बोल सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4 है, ठीक है। ऐसे एक नंबर हम देते हैं 921651, कोई भी एक नंबर लिख दिया हमने। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 6 होगी। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो पहला नियम क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड नियम देखिएगा आप, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो विद सिग्निफिकेंट। यानी जो जीरोज हैं अगर नॉन जीरो के बीच में आती हैं, जो जीरोज है अगर नॉन जीरो के बीच में आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। जैसे इसका एग्जांपल 5602, यानी यहाँ पर देखिए ये जो जीरो है इन दो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पर ये जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। और ये कितना हो जाएगा 1234, यानी यहाँ पर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट अगर कोई भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तब भी वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 50024008, ये आपसे दे दिया कोई नंबर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पूछा गया आपसे। तो देखिएगा 500 यानी ये जो डबल जीरो है ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, 5 और 2 के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे।
ऐसे ये 0 है, ये 4 और 8 के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3, 6 एंड 7। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 7 हो गए। क्लियर? तो ये सेकंड रूल है सिग्निफिकेंट का। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें थर्ड सिग्निफिकेंट रूल की, ठीक है ना, जैसे मैं लिखता हूं ऑल जीरो विद द लेफ्ट ऑफ, सॉरी, राइट ऑफ एनी डेसिमल will be significant ठीक है, यानी जितनी भी जीरोज है टू द राइट ऑफ एनी डेसिमल, ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्या आ जाता है? डेसिमल आ जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखा हूँ 30700 और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया हमने 30700, ठीक है। तो ये जितने भी जीरोज हैं ये सारी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। डेसिमल के इधर जो राइट में है वो सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। यानी यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है वो कितने होंगे? 5 हो गए, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 4। तो टर्मिनल जीरो will not consider as significant if there is no decimal। यानी और ट्रेनिंग है टर्मिनल जीरो। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जो बैक साइड में वो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी अगर डेसिमल नहीं है नंबर में। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक नंबर लिखा हूँ एग्जाम्पल 5300, यहाँ पर एक नंबर लिखा मैंने। अगर यहाँ पर इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है यानी जो बैक साइड की जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो ये काउंट हो रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है? डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो किसी नंबर के लास्ट में अगर डेसिमल आ जाता है तो उससे पहले की जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होती हैं। लेकिन अगर डेसिमल नहीं आता है तो उस केस में वो जीरोज यानी जो बैक साइड की ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी ये दोनों जीरो है ये काउंटेड नहीं होंगी। केवल 5 और 3 दो डिजिट है ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आपको फिफ्थ वाला याद रखना है। इफ इफ टर्मिनल जीरो इन नॉन डेसिमल नंबर कंसीडर with unity then they assume as a significant। यानी देखिएगा इसका मतलब क्या है? अगर जो टर्मिनल जीरो है किसी भी नॉन डेसिमल नंबर में अगर उसके साथ कोई यूनिट आ जाती है, क्या आ जाती है? यूनिट आ जाती है,
तो वो फिर सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। देखो यहाँ पर 5300 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2 है। अगर मैं यहाँ पर 5300 किलोमीटर लिख देता हूँ इसके साथ में, तो उस केस में सिग्निफिकेंट जीरो में काउंट होंगी ये दोनों जीरो। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12800 मीटर लिख दिया मैंने यहाँ, यानी यूनिट हमने यूज कर ली क्या, मीटर। तो यहाँ पर ये दोनों जो ट्रेलिंग जीरो है, जो टर्मिनल जीरो है, वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो ये थोड़ा इन तीन नियम में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। कैसे, अगर डेसिमल है तो ये राइट साइड वाली जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट जीरो काउंट कंसिडर होंगी। अगर डेसिमल नहीं है तो जो टर्मिनल जीरो है, बैक साइड की जो जीरो है, वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगी। लेकिन अगर नंबर के साथ यूनिट आ जाती है, किलोमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, इस तरह से यूनिट आ जाती है, उस केस में वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होंगे। ठीक है, ये तीन जो नियम है इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, टाइम तो हो गया, टाइम पता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका टाइम क्या होगा, नेक्स्ट क्लास। इधर साइड में, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम सिक्स बात कर लेते हैं, जो सिग्निफिकेंट रूल है। ये सिक्स रूल है, ठीक है ना। इनको एक बार समझ में नहीं आता तो आप वापस से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने थोड़ा आज टाइम खराब हो गया था, इसलिए बंद कर रखा है सभी। देखिएगा नेक्स्ट, इफ नंबर इज लेस देन जीरो, ठीक है। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, देन जीरो बिटवीन डेसिमल एंड नॉन जीरो डिजिट will not consider as significant। देखिएगा क्या लिखा है मैंने, अगर नंबर है वो जीरो से छोटा है, सॉरी, नंबर है अगर एक से छोटा है, तो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच की जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 0042, तो यहाँ पर देखिएगा ये नंबर एक से छोटा है, तो डेसिमल और ये नॉन जीरो, इन दोनों के बीच की जो भी सिग्निफिकेंट, जो भी जीरोज है, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। ये जीरो तो होगी नहीं, इसके साथ ये जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। यानी यहाँ पर केवल और केवल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, टू सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, अगर ऐसे लिखता हूँ मैं 0., इसे लिखता हूँ 02504, इसमें कितनी हो जाएंगी, देखिएगा ये जीरो तो काउंट होगी सिग्निफिकेंट में, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है, लेकिन ये जीरो काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1234, यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कब सिग्निफिकेंट कैसे काउंट करना है और कब सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ रूल थे, ठीक है ना। अब देखिएगा एक छोटा सा और बात कर लेते हैं, सेवंथ, there is no change in significant if unit change। अगर यूनिट को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि देखिएगा
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.53 सेंटीमीटर। 1.53 सेंटीमीटर यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे आप बता सकते हैं? 1 2 3 यानी सिग्निफिकेंट कितना हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ 0.0153 मीटर, हमने इसको मीटर में लिख दिया, तब भी सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे? वही रूल लगा सकते हैं, तब भी 3 सिग्निफिकेंट ही रहेंगे। अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलता हूँ 0.0153 किलोमीटर, इस केस में भी सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। तो बच्चों ये कुछ सिग्निफिकेंट के रूल थे जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब मैं